वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन्वेस्टर्स राइट। आज के वीडियो में मैं एक नया आईपीओ लेकर आया हूं और इस आईपीओ का नाम है क्रिजेक लिमिटेड। ये कंपनी का जो सेक्टर है वो एजुकेशन के एरिया में है और इसी आईपीओ को आज हम लोग एनालिसिस करने वाले। इस कंपनी को सबसे पहले हम लोग इसके डिटेल को देखेंगे, इसके पास बिजनेस को देखेंगे, फिर की परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखेंगे और इसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि मेरी तरफ से कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। सबसे पहले हम इस आईपीओ का डिटेल्स को देख लेते हैं। क्रिजेक लिमिटेड जो कंपनी है वो एजुकेशन के फील्ड में है, जिसका मार्केट कैप 4287 करोड़ के करीब है। ये कंपनी अपना फ्रेश इशू 860 करोड़ का लेकर आ रही है। फिलहाल इस कंपनी के पास 100% कंपनी के शेयर है, जिसका 20.06% ये कंपनी मार्केट में डाइल्यूट करना चाहती है। इस आईपीओ को अप्लाई करने का जो डेट है वो 2 से 4 जुलाई के बीच है। ये कंपनी एक बुक बिल्डिंग इशू है और इसका इशू प्राइस बैंड 233 रुपीज से लेके 245 रुपीज तक का है। 245 एक कट ऑफ प्राइस है और इसी कट ऑफ प्राइस पे हमें अप्लाई करना चाहिए, जिससे इस कंपनी के अलॉटमेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आप एक लॉट को अप्लाई कर सकते हैं, एक लॉट में 61 शेयर्स आपको मिलेंगे। ये कंपनी दोनों ही बोर्ड बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 7 जुलाई को है और जिन लोगों को ये कंपनी के शेयर अलॉट नहीं होंगे उन लोगों को उनके बैंक अकाउंट में 8 जुलाई से उनके पैसे रिफंड होने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को ये इस कंपनी के शेयर इशू हुए होंगे उनके अकाउंट में शेयर 8 जुलाई से क्रेडिट होने लगेंगे और ये कंपनी 9 जुलाई को आपको बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अब हम इस कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। ये कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि स्टार्ट हुई थी। इसका कोर बिजनेस बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि एजेंट्स को प्रोवाइड करता है, जो कि 75 कंट्रीज में एक्टिव है और ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है फॉर हायर एजुकेशंस। और ये एजेंट्स 75 कंट्रीज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट को वैलिडिफाई करके, उनके डिग्रीज को एसेस करके इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन के लिए इस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म का यूज करके उन्हें उन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिक्रूटमेंट दिलवाती है, या कहें हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन दिलवाती है। ये कंपनी 75 कंट्रीज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन एजेंट्स के थ्रू अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म की सहायता से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन दिलवाती है, रिक्रूटमेंट करवाती है। इस कंपनी के अचीवमेंट्स की बात कर लें तो कंपनी ने अब तक 5.95 लाख स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस को 135 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में प्रोसेस करवाया है। इस कंपनी के पास, या कह ले इस कंपनी के टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे 7900 एजेंट्स ग्लोबली अभी तक रजिस्टर्ड हैं। पिछले साल जो एक्टिव एजेंट्स के नंबर्स थे वो थे 2532 और इस कंपनी के पास 10 कंसल्टेंट है, जिनका एक डाइवर्स और एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है एजुकेशनल लैंडस्केप में, और ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी एजेंट्स हैं उन्हें कंसल्टेंसी देती है। अब हम इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेंट्स की बात कर लें तो 1525 जो कि कम से कम 40% एक्टिव एजेंट्स होती है वो इंडिया में है और 1008 एजेंट्स जो 25 कंट्रीज से आते हैं उनमें यूएसए, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कैमरून, घाना, केन्या और वियतनाम से आते हैं। और ये कंपनी जिन यूनिवर्सिटीज को कवर करती है वो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज हैं, जहां ये स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाते हैं अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म की मदद से। कंपनी के बिजनेस को देख लेने के बाद हम अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडेक्स पे आ जाते हैं, जो कि इसके फाइनेंशियल कंडीशंस को बताता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि FY23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 274 करोड़ का सेल्स किया है। उसके एवज में उन्होंने 110 का नेट प्रॉफिट किया था, जो कि FY24 में सेल्स बढ़कर 530 करोड़ हो गया, लेकिन प्रॉफिट में कुछ खास वृद्धि नहीं हुई, वो 118 करोड़ के पास ही
था, लेकिन एक साल बाद FY25 में कंपनी ने 849.5 करोड़ का सेल्स किया और ये भी एक अच्छा सब्सटेंशियल ग्रोथ माना जाएगा। लेकिन वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप आया जो कि 118 करोड़ से 153 करोड़ था। अगर हम कंपनी के IPO के PE की बात कर लें जो कंपनी लिस्ट होने के बाद होगी वो 28 के करीब है और सेक्टर PE 20 से 40 के करीब है। अगर हम कंपनी के ROCE की बात कर ले तो 40.03% है और इस कंपनी पे लगभग 9 के बराबर डेट है। लास्ट ईयर का अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 60% के करीब है जो कि आपको यहाँ 530 से 849.5 करोड़ में दिख रहा होगा। कंपनी की डिटेल्स को देखने के बाद और फाइनेंशियल डिटेल्स को देखने के बाद हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो ये कंपनी फुल्ली वैल्यूड है जिसका PE 28 के करीब है। अगर इसके पीयर्स की बात करें तो इंडिया इंटरमेश जिसका प्लेटफॉर्म काफी वाइड है वो इसका पीयर्स है जिसका PE 30 के करीब है। अगर हम ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो कंपनी के ग्रे मार्केट 0% के करीब है, यानी कि मार्केट में जब ये कंपनी लिस्ट होगी तो इस पे कोई भी कैपिटल एप्रिसिएशन या कहें कि प्रीमियम के चांसेस काफी कम है। कंपनी फ्लैट लिस्ट होने वाली है। अगर हम चित्तौड़गढ़.com की बात करें तो ये कंपनी पे रिकमेंडेशन में अप्लाई का स्टेटस है और इस तरह से मैंने इस कंपनी के सारे डिटेल्स को आपके सामने रख दिए हैं। आप इस कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।